ऊंची पहाड़ी की ठंडी सुबह में कुछ शिकारी जमीन से गोबर उठाते हैं। उनके चेहरों पर कोई घृणा नहीं, बस शिकार का जुनून झलकता है। वे अपने पूरे शरीर पर गोबर मल लेते हैं ताकि जानवर उनकी गंध न पहचान सकें। 60 साल का अनुभवी नेता लामसन रुको का इशारा करता है और सभी झुकर वहीं थम जाते हैं। सामने था जंगली जानवरों का झुंड, उनके कबीले की सर्दियों की आखिरी उम्मीद। अचानक तीर चलने लगते हैं, शिकार शुरू होता है, लेकिन अफरात फरी में लामसन का बेटा खाई में गिर जाता है। पिता दौड़ना चाहता है मगर लोग रोक लेते हैं। अब नेता को नहीं खो सकते। रात भर लामसन चट्टान के किनारे खड़ा होकर बेटे का नाम पुकारता रहता है, पर जवाब में बस सन्नाटा गूंजता है। अगले दिन पत्थरों से प्रतीक संस्कार कर दिया जाता है। किसी को नहीं पता था यही हादसा उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। गहरी खाई में वही लड़का धीरे धीरे आंखें खोलता है। टूटी टांग, चोटों से भरा शरीर और जिंदा रहने की जिद। वह पत्थरों और लकड़ियों से अपनी टांग बांधता है और जैसे तैसे ऊपर चढ़ने लगता है। जब वह युद्ध स्थल पर लौटकर अपनी कब्र देखता है तो टूटकर रो पड़ता है। तभी झाड़ियों से भेड़ियों का झुंड निकलता है। वह जान बचाने के लिए दौड़ता है और एक पेड़ पर चढ़कर रात गुजारता है। सुबह एक भेड़िया उस पर हमला करता है। वह चाकू से खुद को बचाता है। बाकी झुंड भाग जाता है, लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं रह जाता है। लड़का डरते हुए उसके पास जाता है, जख्म साफ करता है, पानी पिलाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा पनपता है। वह उसका नाम रखता है अल्फा। अब इंसान और भेड़िया साथ सफर करते हैं। अल्फा शिकार में मदद करता है, ठंड में उसे गर्म रखता है और हर दिन उसकी जान बचाता है। लड़का अपने कपड़े उतारकर अल्फा को गले लगाता है ताकि दोनों जिंदा रह सके। तभी तेंदुए का हमला होता है। अल्फा अपनी जान की बाजी लगाकर दोस्त को बचाता है। घायल लेकिन जिंदा दोनों बर्फ में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में लड़के को पत्थर पर अपने कबीले का निशान दिखता है। घर पास है, पर अब अल्फा गिर चुका है। लड़का उसे गोद में उठाकर बर्फ और आंसुओं के बीच गांव पहुंचता है। पिता लामसन उसे देकर स्तब्ध रह जाता है। बेटा जिंदा है।